हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 लेके आए हैं। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें। पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 अपना सिलेबस अपने पास रखें। जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको रिमूव कर दें। सिंपल से पता वो इस साल ना करें। ठीक है, तो मेरा ये अगले साल के लिए भी है ताकि ये समझ आ जाए सबको बेसिकली। ठीक है ना, तो आपको अपना सिलेबस अपने साथ रखना है हमेशा। ठीक है ना, तो अगर ये क्वेश्चन हैं तो कर ले, नहीं है तो फिर एक बार सिलेबस चेक कर ले फिर करें। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री तो होती ही है तो कर ले। बेनिफिशियल फॉर यू, आपको सबको समझ आएगा, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे जो मर्जी हो। ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट, प्राइम इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 8.1 में हमने आज करना है एक्सरसाइज 8.1। तो चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, पहले ट्रायंगल में ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, और फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि साइन ए निकालें और कॉस ए निकालें। तो पहले मैं आपको समझा दूँ कि साइन ए और कॉस ए बोला है। ओके, तो ये वाला नहीं है। पहले तो डायग्राम मिस्टेक से बना दिया मैंने। तो इसने बोला कि जो ट्रायंगल है वो बी पे है, ए बी सी, और ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हमें बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे पहले ए सी निकालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, फिर मैं साइन ए कॉस ए की बात करता हूँ। अच्छा, इसने बोला कि ए निकालना है, मतलब मेरा एंगल ये है। तो देखो, ये इसकी दो साइडें होगी, ये होगी बेस, जो ये होगा ये आपका होगा बेस, और ये जो है ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो मुझे मैं पाइथागोरस लगा के ए सी निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, तो चलो करें। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपकी ए सी का स्क्वायर है, बेस आपका है ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका बी सी का स्क्वायर। देखो, यही पहचानना है आपको, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि थीटा की दो साइडें होती हैं। छोटी वाली साइड बेस है और बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, यही यही पहचानना था आपको बेसिकली। ठीक है, तो आपको ए सी निकालना है, और ए बी दिया हुआ है आपको 24 का होल स्क्वायर और बी सी दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर। तो 24 × 24 कर लो फटाफट से। तो 24 × 24 हो गया, 4 × 16, हाँ से 4 दूनी 8, 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अपनी अपनी स्पीड से करें। ठीक है, 8 8 16 17, 576 हो गया। 576 प्लस 49 हो गया। तो 576 प्लस 49 हो गया, 9 1 10 15, हाथ सिलेक्ट, 8 4 12, हाथ सिलेक्ट, 625 हो गए। ठीक है ना, तो ये आ गया 625। ये आ गया हमारा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर 625 है, तो ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया √625, और √625 होता है 25 × 25। तो बेसिकली आपका 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, क्योंकि ये आपको अब मैं मान के चलता हूँ कि आता है, नहीं आता तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ए सी आपका 25 आ गया। तो साइन ए निकाल लेते हैं पहले हम। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। तो P तो आपको पता ही है, P है आपका BC जो कि 7 है, और H है आपका 25 जो कि अभी अभी आपने निकाला है। फिर आप कॉस ए निकाल लो जो कि आपका होता है B/H। तो B है आपका 24 और H है आपका 25। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में उसने साइन सी और कॉस सी बोला है, साइन सी और कॉस सी। ध्यान सुनो, ट्राइंगल सेम है आपका, ट्राइंगल सेम है ABC, लेकिन उसने बोला एंगल चेंज हो गया। अब ये थीटा है, तो थीटा की हमेशा दो साइडें हैं, एक छोटी जो कि बेस होगी और एक बड़ी जो कि हाइपोटेन्यूज होगी। ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या रह गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब लिख लो, ये 24 था, ये 25 था, ये 7 था। तो साइन सी सेम है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P/H। तो अब P जो है देखो 24 और हाइपोटेन्यूज 25 हो गया। और अगर हम कॉस की बात करें तो वो B/H होता है, और अब देखो बेस क्या है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पॉज करो वीडियो को और नोट इट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करोगे आप अगर 8.1 का। चलो मैं दिखाई देता हूँ। तो ये ट्राइंगल दे रखा है और ये फाइंड करने को बोला tan P - cot r। बहुत ही, एक बार एंगल ये ले रहे हैं, एक बार एंगल ये रहे, कंफ्यूज किया जा रहा है आपको, और ऊपर से एक साइड भी नहीं दे रखी है आपको। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक साइड निकाल लेते हैं, फिर हम एंगल्स उंगल्स की बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम साइड निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखना है आपने। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपने। PR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बेस, अभी बेस या परपेंडिकुलर जो मर्जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो ये 13 का होल स्क्वायर हो गया, और QR हमें पता नहीं, लेकिन PQ को पता है हमें 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर होता है 169, और QR का होल स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 144। ठीक है, तो 169 इधर आ गया, तो -144, ये QR का होल स्क्वायर आ गया। तो 169 - 144 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा QR का होल स्क्वायर। तो QR का होल स्क्वायर 25 आ गया देखो। ठीक है, तो QR कितना आ गया आपका, QR आ गया √25, और √25 का मतलब है √5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर जो भी है। तो देखो पहले वाले केस में ना मैं इसको एंगल मान के चल रहा हूँ। तो थीटा की दो साइडें होगी, छोटी वाली बड़ी वाली। तो ये बेस हो गया,
ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से tan p निकाल लेता हूँ मैं। tan p होता है p/b, ये याद करके चलना है आपको। पंडित प्रसाद बोले से याद कर लो, मैंने ट्रिक्स भी सिखाई है पीछे कि कैसे याद करना है। p जो हो गया आपका 5 हो गया, और जो b हो गया वो आपका 12 हो गया। तो ये तो एक तो मैंने ऐसे अंडरलाइन कर लिया कि ये हो गया। अब इसी ट्राइंगल को मैं चेंज कर देता हूँ, इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा बना लेता हूँ ऐसे। मैं सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना बताने की जरूरत नहीं है इसको। 12, 13 और 5। अब वो एंगल जो है यहाँ पे इसने आर पूछा है मेरे से, कॉट आर। तो यहाँ आर ये हो गया, तो इसकी दो साइडें होंगी, ये बेस हो गया छोटी वाली, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/b, tan का उल्टा। तो जो b है वो 5 है और जो p है वो 12 है, तो ये आ गया। तो अब इसने पूछा था कि tan p माइनस कॉट आर। देखो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p भी 5/12 है और कॉट p भी 5/12 है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर 0 ही आता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर 0 आ गया, देखो, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ कि tan a दिया हुआ है मुझे, sin a दिया हुआ है 3/4 और मुझे cos a और tan a फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। sin a दिया हुआ है मुझे 3/4। तो ध्यान सुनो मेरी बात, जब मैं a लिखूँगा ना यहाँ पे, तो ये a एंगल बन जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना, a एंगल। तो ये बेस हो गया, तो ये p/h है, होता है साइन p, तो ये p/h, तो p दिया हुआ है मुझे और h ही हो गया, समझे। अब इसको जो मर्जी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो अब ये 90 डिग्री तो होना ही होना है। तो पाइथागोरस लगा के आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें आप AC का स्क्वायर लगा दिया मैंने अगर, तो ये आ गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर और AB दिया हुआ है पता नहीं, हमें दिया नहीं हुआ, और BC दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 16, AB का स्क्वायर प्लस 9, 16 में से 9 गए, तो कितना आ गया बताओ मुझे। 16 में से 9 गए कितने होते हैं भाई, 10 तो ये हो गया और 6 7 हो गया, 7 हो गया AB का स्क्वायर। तो AB आ गया आपके पास, AB का स्क्वायर 7 आ गया, तो AB आ गया आपके पास √7, ठीक है। तो AB आ गया आपके पास √7। तो मुझे क्या बोला था निकालने को, मुझे बोला साइन ए निकालो, साइन ए। तो बहुत आसान है, साइन ए होता है p/h। तो अब आपको p तो पता ही है, ये p है, ठीक है। तो p और हाइपोटेन्यूज आपको दिख ही रहा है p/h। उसके बाद बोलता कि सीकेन ए निकालो, सीकेन ए। देखो सीकेन ए अगर नहीं याद ना, तो कॉस ए याद कर लो, b/h होता है। तो कॉस का उल्टा होता है सीकेन, सीकेन ए होता है h/b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सीकेन ए हो गया h/b। तो h की वैल्यू आपको दिख रही है 4 है और बेस आपका है √7। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन जो 3 है ये आपको समझ आ गया होगा। तो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है कि 15 × cot a = 8, 15 × cot a = 8, और बोला कि साइन ए, आई थिंक हमारा ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सीकेन ए निकालना था हमें, यहाँ पे हमें निकालना था इस क्वेश्चन में cos a और tan a। तो बाय मिस्टेक से ये हो गया हमारा, चलो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। तो cos a निकाल देते हैं, cos a होता है b/h, गलती हो गई है। तो √7/4, मैंने 4th क्वेश्चन देख लिया। और tan a होता है p/b, तो p/b 3/√7। तो इट्स नॉट ए बिग डील, नहीं है कि आपने ये निकाल दिया, ये नहीं निकाला, ये निकाल दो, एक ही बात है। आपको जब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता चल गई है आपको, तो यू कैन फाइंड एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है साइन ए और सीकेन ए निकालो, तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो पहले तो ट्राइंगल नहीं बनाना इसमें, पहले तो इसमें ट्राइंगल ही नहीं बना हुआ, तो हम इसमें ट्राइंगल बनाएंगे। तो 15 × cot a = 8, तो cot a की वैल्यू आ गई 8/15, ठीक है। cot a की वैल्यू 8/8। cot थीटा होता है भैया b/p, cot थीटा होता है b/p। तो इसका मतलब अगर मैं कोई ट्राइंगल बना दूँ यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ a नाम दे दूँ, ABC, तो ये एंगल हो गया। तो ये b जो है 8 हो गया और जो परपेंडिकुलर हो गया वो 15 हो गया। तो मैं AC निकाल सकता हूँ, मतलब हाँ निकालते हैं AC, चलो। तो AC हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा, पाइथागोरस लग जाएगी। तो 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225। तो 5 4 हो गए 9 और 6 और 2 हो गए 8, 289। तो 289 कितना होता है, 17 का होता है, चेक करके देख लो। 17 का 7 7 जा 49, 4 ऊपर 7 कम 7 11, 177 1, ठीक है। तो ये 289 आ गया, देखो। तो ये 17 आ गया, तो ये कितना आ गया 17। तो आपको क्या चाहिए था, मेरे को साइन चाहिए था, मुझे साइन है वो होता है p/h, साइन ए होता है p/h। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो p 15/17 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका 15/17। और सीकेन ए जो होता है वो होता है b/h, ठीक है। तो b कितना है 8 और h कितना है 17, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा अगर कुछ गलत है तो चेक कर लेना, बाकी सेम मेथड है, वैसे गलत नहीं होगा कुछ भी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलरली है, ठीक है, सिमिलर ही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देता हूँ बुक में, कि बुक में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेंड थीटा दिया हुआ है और हमें बोला कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालो। सीकेंड थीटा दिया हुआ है 13/12, थीटा है यहाँ पे ABC नहीं है, ठीक है। तो थीटा हो A हो B हो एक ही बात है। तो सीकेंड थीटा दिया हुआ मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सीकेंड थीटा दिया हुआ मुझे 13/12, ठीक है ना, 13/12, और मुझे बोला कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालो। तो मैंने सीकेंड थीटा, मैंने कहा सीकेंड थीटा तो H/B होता है, क्योंकि कॉस थीटा B/H होता है, तो सीकेंड थीटा H/B हो गया। तो मैं इसे ट्रायंगल बना लूँगा और इसको दे दूँगा थीटा नाम, ठीक है। जो मर्जी बोल दो, अब ABC लो चाहे ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा आ गया अब। तो जो छोटी वाली साइड है वो बेस होगी और बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। थीटा की दो साइड होती है, छोटी वाली बेस और बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज, बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो सीकेंड थीटा हो गया, ये H हो गया 13, H हमें दिया हुआ है 13 और बेस दिया हुआ है 12। तो पहले ऐसा करो कि पहले आप ना परपेंडिकुलर निकालो इसका, ओके। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा, मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करता हूँ ना, तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर आता है। तो AB जो दिया है ना वो मुझे 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर हो गया, और BC जो हो गया मेरा 12 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 169 और ये 144 और ये हो गया AC का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 माइनस 144 कितना आ गया, AC का स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया 25 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 इक्वल्स टू AC आ गया, तो 5 आ गया हमारा AC। तो AC आ गया हमारा 5, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया। AC की वैल्यू अगर मेरी 5 आ गई, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालूंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइन A से। तो साइन A होता है मेरा P/H, तो P/H मतलब 5/13। तो इसका साइन A का उल्टा होता है कोसिकेन A, कोसिकेन A होता है H/P। तो H है 13 और परपेंडिकुलर है 5, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो गया 5। तो अब कॉस A निकाल लेते हैं, थीटा सॉरी, P/H कॉस थीटा होता है B/H, तो BS हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा 13, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सीकेंड थीटा, वो हो गया H/B। तो H की वैल्यू है 13 और बेस की वैल्यू होगी 12, ठीक है। ये तो दिया ही हुआ था मुझे पहले भी, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P/B। तो P दिया हुआ है मुझे 5 और बेस दिया हुआ है मुझे 12, और कॉट थीटा होता है B/P। तो B दिया हुआ है मुझे 12 और P दिया हुआ है मुझे 5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, गाइस। तो अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 तो जो है ना वो एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। इसमें ना एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स दिए हैं, और ये बोला कि कॉस A cos B का इक्वल है, और मुझे प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। कॉस A cos B का इक्वल है और एंगल A को एंगल B को प्रूव करना। तो मैं देखो 2 ट्रायंगल मान के चलता हूँ, लेकिन इस बार क्या होगा ना, इसको मैंने ये मान लिया है और इसको बड़ा मान रहा हूँ, इसको मैं B मान रहा हूँ। अब इसको कुछ भी मान लो, देखो इसको BC, इसको मान लो CD और इसको मान लो PQ, ठीक है ना। दोनों में अलग अलग ट्रायंगल होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि ABC ले लिया, एक ही ट्रायंगल में आपने ABC नहीं लेना आपने, ठीक है। तो 2 एंगल हो गए। और यहाँ पे हमें बोला हुआ है, यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि cos A इक्वल्स टू cos B है। तो पहले मैं cos A फाइंड कर लेता हूँ। cos A आपको पता है, ये cos A फाइंड करते हैं हम। cos A हो गया B/H। तो आई होप ये एंगल है, तो आपको पता लगेगा कि ये बेस हो गया मेरा, बेस मेरा AD है और मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो AC आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं cos B फाइंड करूँ, cos B, तो cos B फिर से वही होता है, B/H। तो बेस हो गया मेरा, आपको पता लगा होगा QB, और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरे पास PB। तो यहाँ पे मैं cos A को गिवन में क्या है, गिवन में है कि cos A जो है मेरा वो cos B के बराबर है। तो cos A की वैल्यू आ गई AD/AC इज इक्वल टू cos B की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, QB/PB। तो आपको याद होगा कि इसको नीचे ले आते थे, तो AD/QB, तो आप समझ रहे होगे AD/QB इज इक्वल टू AC/PB, ये वाला इसका और ये वाला इसका हो गया। अब इसका निकालना है मुझे, इसको मैंने K मान लिया, से कर दिया कि ये K है। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मुझे बताओ कि अगर आप मुझे DC निकालना है मुझे यहाँ पे, तो DC, तो अब पाइथागोरस लगाऊंगा तो AC का स्क्वायर होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं AC का स्क्वायर। देखो ध्यान से, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि DC का स्क्वायर आ गया AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो DC कितना आ गया, ये आ गया हमारा AC स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ठीक है। ये तो DC आ गया। अब यहाँ पे मुझे P को भी निकालना है, तो PB का स्क्वायर पाइथागोरस से, PB का स्क्वायर इक्वल टू
क्यू बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर आ गया। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो, डी सी बाई पी बी कर देते हैं। तो दोनों पे रूट है तो एक ही बार इकट्ठा ले लिया मैंने। तो डी सी है ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, सिमिलरली है एग्जाम्पल वाला करके देखो ना पिछली वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। और पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट होगी, वैल्यू क्या पुट होगी कि अगर मैं बोलूँ कि ए सी अपॉन पी बी इक्वल्स टू के है, ए सी अपॉन पी बी इक्वल्स टू के है, तो ए सी की वैल्यू होगी के इंटू पी बी, ठीक है। ए सी की वैल्यू होगी के इंटू पी बी। अगर मैं बोलूँ कि ए पी ए डी अपॉन क्यू बी, ए डी अपॉन देखो यहाँ पे क्यू बी इक्वल्स टू के है, तो ए डी की वैल्यू आ गई के इंटू क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे उठा के यहाँ पुट करनी है आपने, ठीक है ना। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास के इंटू पी बी, तो ये आएगा के स्क्वायर पी बी का स्क्वायर आ जाएगा, और ए डी की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर क्यू बी का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया ये पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से। जब के स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। देखो और ये आएगा पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर से पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर कट जाएगा, तो के स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो डी सी है अपॉन पी क्यू वो के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेकंड है। देखो डी सी अपॉन पी क्यू क्या आ रहा है और यहाँ पे आपने बोला कि ये क्यों आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ कि ए डी अपॉन क्यू बी पहले वाला इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी पी बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के। इससे हम ये बता सकते हैं कि देखो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल डी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू बी पी आर सिमिलर, अगर वो सिमिलर तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर हेंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती यही करते हैं कि ना वो एक ए बी सी की आदत होती है हर ट्राइंगल में लेने की ना, तो वो इसी में ए बी सी ले लेते हैं, फिर उनसे सॉल्व नहीं होता। तो ए अलग लेना है आपने और आपने बी को अलग लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। नंबर 7 देखो, कॉट थीटा दिया हुआ है हमें 7/8 और हमें ना ये वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो कॉट थीटा से स्टार्ट करते हैं। 7/8 दिया हुआ है तो आपको समझ आ गया होगा कि 7/8 मतलब b बाई पी है। तो एक भैया एक ट्राइंगल बना लो, ये थीटा बोल दो इसको, तो कुछ भी नाम दे दो क्योंकि थीटा है, तो ये बेस हो जाएगा आपका 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8। तो पाइथागोरस से निकाल दो आप, ए बी का स्क्वायर लगा दो, तो ए बी कितना आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 9 4 13 हासिल 1 6 5 11 113, 113 का कोई सॉल्व नहीं होगा तो ये 113 ही रहेगा, ठीक है। तो अब आपको ये फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करना सिखाता हूँ आपको। देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है पी बाई एच, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू है 8 और एच की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 113। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ ये वैल्यू, तो उससे भी कर सकते हैं हम, तो बताता हूँ कैसे होगा। तो ये आ गया 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 और ये आ गया 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। हाँ कॉस थीटा की वैल्यू तो भूल ही गए, कॉस थीटा भी निकालना है ना। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो बी की वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट 113। तो यहाँ 7 अपॉन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और ये आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का लगाओगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके वाले में यही है, पुट वाला मेथड है, तो आप यही कर लो, वो वाला छोड़ दो, वो उसमें फॉर्मूला पुट करके कराता मैं 64 अपॉन 113, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113, तो ये ऊपर एलसीएम चल जाएगा, ये आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कट जाएगा, तो 113 में से 64 गया तो कितना रहेगा, देखो 113 में से 64 गया तो कितना आ गया 9 4 13 है ना। तो 13 में से 4 गया तो 9 आ गया और 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, तो 49 आ गया और 113 में से 49 गए तो ऑब्वियसली बात है 64 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, 64 प्लस 49 113 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर पहले वाले का, ठीक है। दूसरे वाले में कॉट थीटा बोला है, तो मेरे को लगता है कि कॉट थीटा आपको पता ही है, बी बाई पी होता है, तो बेस आपको पता है और परपेंडिकुलर आपको पता है, क्योंकि कॉट थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 7/8। तो कॉट थीटा का स्क्वायर करना है आपको इसमें, तो बस तो 7/8 का आपने कर दिया स्क्वायर और 49/64 बाय कोइंसिडेंस दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ईजी से वैल्यू पुट करके ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ट्रायंगल बना के ए प्लस बी करके ए प्लस बी ए माइनस बी करके ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पुट करके आराम से निकाल दिया, बहुत ही ज़्यादा आसान था, कोई
डिफ़िकल्टी इसमें कुछ भी नहीं थी, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आपको कॉटे 3 इंटू कॉटे इक्वल्स 4 दिया, तो आप कॉटे निकालोगे 4/3, ये इसे ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकाल लोगे और वहाँ से tan a की वैल्यूज निकालनी। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a एक तरफ, और एक तरफ है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। बताना कि दोनों इक्वल है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो मुझे लगता है कि इक्वल नहीं है, बट चलो करके देखते हैं पहले। तो कॉट ए होता है b/p, तो ये ए ले लिया इस बार क्योंकि थीटा नहीं दिया हो, देखो। तो b हो गया 4 और p हो गया 3। तो AC कितना हो गया, AC हो गया अंडर रूट सीधा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई 9 प्लस 16 25, 25 का मतलब 5 आ गया। सिंपल सी बात है, तो आसान चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो tan a निकाल लेते हैं पहले। तो tan a होता है अपना p/b, तो p/b 3/4, उल्टा होता है वैसे भी कॉट ए का। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कितना आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाली मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a का मतलब है tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a का मतलब बताता हूँ पहले मैं आपको। 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर है इसका मतलब, ये ऐसे होल स्क्वायर होता है, और 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर होता है, ऐसे होल स्क्वायर लगा देना आपने। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करना है इसको आपको। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 बटे में 16 प्लस 9/16, 16 में से 9 का कितना आ गया 10, 7, ये 16 कर देगा 7/25 आ गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या राइट हैंड साइड पे 7/25 आ रहा है, तो उसके लिए कॉस से निकालना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड निकालते हैं सीधा यहाँ पे, तो वहीं पे पुट कर देंगे सीधा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos स्क्वायर a कितना होता है, cos स्क्वायर होता है b/h 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन होता है p/h 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 16/25 माइनस 9/25, अरे वाह 7/25, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल है, चेक करना था, तो यस आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो लग नहीं रहा था कि इक्वल है, बट इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। देखो ये ट्रायंगल दे रखा है हमें, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम ABC जिसमें राइट एंगल बी पे होगा। tan a दिया हुआ है और मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना। तो मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है, तो चलो करके देखते हैं। tan a दिया हुआ है मुझे 1/√3 और राइट एंगल मुझे बी पे बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये मान लिया और ये मैंने b मान लिया और ये मैंने c मान लिया, 90 डिग्री बन गया। tan a होता है p/b, देखो p/b। तो इस हिसाब से अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और इसको हम अंडरलाइन करते हैं हमेशा, तो इसको कर लेते हैं, चलो ओके रेड पेन से कर लेते हैं, ठीक है। तो p हो गया ये और b हो गया ये, ठीक है। तो मुझे AC निकालना है पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। AC निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर कितना होता है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर है अंडर√3 का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर हो गया 1 का होल स्क्वायर। अंडर√3 का होल स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो आ गया 3 + 1 और ये आ गया 4। तो AC का स्क्वायर आ गया 4, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर√4 मतलब 2 आ गई मेरी AC की वैल्यू, ठीक है ना। AC 2 आ गया ना, तो अब इसमें क्या है ना, दो एंगल की बात हो रही है हमेशा। आपने एक एंगल A वाला लेना है और आपने एक एंगल ले लेना है C वाला, ठीक है। तो C वाले एंगल में ये C, ये A, ये B और ये C हो गया, 1 2 और अंडर√3 हो गया, और यहाँ पे एंगल C है। तो इसके वाले केस में ना ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। इस वाले केस में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं साइन ए की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ए वाले एंगल से साइन ए निकालना है, तो साइन ए होता है p/h, ठीक है। तो p/h 1/2 आ गया। फिर कॉस ए निकाल लो, कॉस ए की वैल्यू होती है b/h, तो b अंडर√3/h 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बोला कि मुझे बोला कि साइन सी और कॉस सी निकालना है, ठीक है। तो साइन सी होता है p/h, तो एंगल चेंज करना था, मैंने बता दिया आपको, p/h हो गया। और मुझे बोला कॉस सी निकालो, तो कॉस सी होता है b/h, तो बेस हो गया 1/2, ठीक है। तो बस यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला आपको एंगल्स आप अलग बनाओगे, ठीक है। एंगल्स अलग बना के ट्रायंगल्स अलग बना दो, सॉरी ट्रायंगल्स अलग बनाओ आप, ठीक है, एंगल्स अलग अलग लेके। तो साइन ए की वैल्यू पुट कर दो 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 और कॉस ए की वैल्यू अंडर√3/2, साइन सी की वैल्यू अंडर√3/2। तो 1 इंटू 1 हो गया 1 और 2 to the 4, अंडर√3 हो गया 3 और 2 to the 4, तो ये आ गया 4/4 और ये आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू अंडर√3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 1/2 और साइन सी की वैल्यू अंडर√3/2। तो कितना आ गया, ये अंडर√3 को 1 से गया तो अंडर√3/4 और ये अंडर√3/4, सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से करने हैं आपने, ठीक है। ओके गाइज, तो अगर आप 10th क्वेश्चन देखो तो फाइनली वी आर एट 10th क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन देखो तो सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है ना। तो चलो, और हमें साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पहले लिखा हुआ है। तो और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, मैंने ये भी लिख लिया है, ठीक है नीचे। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पी क्यू आर, जो कि जहाँ पे 90 डिग्री जो है वो क्यू पे है। ये पी क्यू आर हो गया और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और बाकी मुझे कुछ नहीं दिया, मतलब मुझे पहले ट्रायंगल की साइड्स निकालनी। तो मैं पहले पाइथागोरस लगा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलो लगाओ पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा। हाँ, जो भी बोल दो, थ्योरम बोल दो, जो मर्जी बोलो यार, ठीक है। मैथ सही है। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का क्यू आर का होल स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर था, पी क्यू का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर हियर ना। पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर, देख रहे हो आप, ये क्यू आर इधर आ गया तो 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर भी लिख देता हूँ मैं एक बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा 25 का होल स्क्वायर और क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू में 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक पी क्यू की वैल्यू कुछ गलत हो रही है क्या, हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं क्या, क्यू आर की वैल्यू कुछ, मुझे लग रहा है कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेट मी चेक, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी आर निकाल दिया हमने, कितना निकाला 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, 25 माइनस क्यू आर आ गया हमारा। गलती देखी आपने, गलती पता क्या है, गलती पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है ना। तो गलती थी पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो पी क्यू 5 दिया हुआ और ये क्यू आर दिया, क्योंकि मेरे को लगा था कैंसिल होना था, ये पहले कैंसिल हुआ था हमारा कुछ, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कटना था, ये बोल रहा था मैं कि कुछ गलत हो रहा है। 25 का स्क्वायर का 625 माइनस से आ गया 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25, ये आ गया 25, तो ये आ गया 625 माइनस 25 इक्वल्स टू इधर आके 50 क्यू आर आ जाएगा और ये आ गया 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर, ठीक है। तो 0 0 कट गया और 5 1 5 और 5 दूनी 10, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर 12 है तो पी आर कितना आ जाएगा आपका, पी आर आ जाएगा मतलब 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12, तो 5 में 2 गया 3, 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। पी आर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। बस फिर अब ये आ गया, ये आ गया क्यू आर आ गया मेरा 12 और पी आर आ गया मेरा 13, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन पी एंगल ये है, पी ये है तो बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेन्यूज ये हुआ, ठीक है। तो 10p p बाई एच b बाई एच और p बाई बी, तो p बाई एच p है हमारा 12/13 और b बाई एच 5/13 और p बाई बी 5/12, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तो ट्रू और फॉल्स है। देखो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि देखो ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल, तो प्लीज़ ढंग से करना। कह रहा था वैल्यू ऑफ ए 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ना यहाँ पे ना अभी हम उस टॉपिक पे एक्चुअली पहुँचे नहीं है जहाँ पे आपको वैल्यू देखे। तो आपने वैल्यूज़ देखी होगी 10 की, तो 10 की वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती, 10 45 डिग्री पे 1 होता है। तो ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारी। सीखने की वैल्यू 12/5 हमने देखी थी, तो ये हो सकता है किसी भी वैल्यू के लिए हो सकता है, तो ये ट्रू होगी, ठीक है ना। दोनों हो गए। कॉस ए की इज अ एब्रीवेशन ऑफ कोसिकन ए, एब्रीवेशन यूज़ फॉर कोसिकन ए, नहीं गलत है ये, एब्रीवेशन इसके लिए थोड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, समझे ना। तो कोसिकन ए की एब्रीवेशन नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखना पे। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए, नहीं ऐसे कभी नहीं होता, ये फंक्शंस होते हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, जब तक आप इन्वर्स ना यूज़ करो तो ये ऐसे अलग नहीं होंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये फॉल्स है, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं होते बस। तो साइन इक्वल टू 4/3, हाँ अभी तो क्वेश्चन किए थे जिसमें कोई वैल्यू हो सकती है, तो ये आ गया आपका ट्रू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें अगर आपको कोई डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच।